हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कंप्यूटर की कि कंप्यूटर को या कंप्यूटर एप्लीकेशंस को कहाँ कहाँ जो है वो यूज़ किया जाता है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अगर हम बात करें कि हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो मैं तो ये कहूँगा कि आजकल पूरी दुनिया में हर जगह जो है वो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है। बल्कि सवाल तो ये होना चाहिए कि कौन सी जगह है जहाँ कंप्यूटर यूज़ नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पे एक छोटे से छोटा ऑफ़िस से लेके अगर आपको स्पेस तक भी जाना है तो वहाँ पर भी कंप्यूटर ही आजकल जो है वो यूज़ हो रहा है। तो हर जगह जो है वो आजकल कंप्यूटर जो है वो उसका यूज़ है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिज़नेस के बारे में। दोस्तों, अगर आजकल का जो बिज़नेस सेक्टर है वो टोटली बेस करता है कंप्यूटर के ऊपर। मिसाल के तौर पे अगर हम देखें कि जो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड है या बिज़नेस का रिकॉर्ड है या जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड कोई चीज़ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो कंप्यूटर में स्टोर की जाती हैं और कंप्यूटर से रिट्रीव की जाती हैं। असल में आप ये देखें कि कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना और डेटा को रिट्रीव करना जो है वो बहुत ही आसान होता है। अब देखें, अब इसकी एग्ज़ाम्पल ये होती है कि बजाय इसके कि हम मैनुअल फ़ाइल्स बनाएं, फिर उन मैनुअल फ़ाइल्स को हम चाहे किसी केबिन में किसी अलमारी में रखें, फिर वहाँ से रिट्रीव करें और फिर उसमें ढूंढें, बजाय इसके कि हम कंप्यूटर पे ही सारा का सारा डेटा रखें और कंप्यूटर से ही सारा डेटा जो है वो निकाला जाए, तो ये ज़्यादा आसान है, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। असल में कंप्यूटर जो सिस्टम्स होते हैं वो प्रोग्रामिंग पे बेस करते हैं, तो कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करना एक ऑर्गेनाइज वे में ये आसान है, और फिर उस डेटा को रिट्रीव करना वो भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो आजकल का जो बिज़नेस का सेक्टर है वो टोटल बेस करता है कंप्यूटर के ऊपर। इसी तरह से अगर हम दूसरी बात करें बैंकिंग सेक्टर की, तो आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर के अकाउंट्स जो हैं वो रखे जाते हैं। उनकी जो ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन होती है वो होती है, उन कस्टमर का अपना डेटा होता है। तो इस तरह का जितना भी डेटा है आजकल जो है वो कंप्यूटर में ही रखा जाता है या स्टोर किया जाता है। अगर आप कभी भी आज के दौर में किसी बैंक में चले जाएं, तो आपने देखा होगा कि हर जगह कंप्यूटर लगे हुए हैं, जगह जगह कंप्यूटर हैं और एम्प्लॉयज़ बैठे हुए हैं और उन कंप्यूटर्स को वो यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी वजह अगेन वही है कि एक तो कंप्यूटर की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, वो ह्यूमन बीइंग्स से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। फिर उसके जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब ये है कि आप एक बहुत बड़ा डेटा, जैसे बैंक्स का डेटा बहुत ज़्यादा होता है, लाखों में या करोड़ों में रिकॉर्ड्स होते हैं, तो उनको कंप्यूटर में स्टोर करना, उसको कंप्यूटर से रिट्रीव करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत आसानी से हो जाती हैं। इसी तरह से अगर हम एक और सेक्टर की बात करें, इंश्योरेंस का सेक्टर है। इंश्योरेंस का सेक्टर में जैसे पॉलिसी बनाना, बजट्स बनाना, और दूसरी जो कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आजकल जो है वो कंप्यूटर में स्टोर की जाती है और कंप्यूटर से ही जो है वो रिट्रीव हो जाती है। तो इंश्योरेंस का सेक्टर भी जो है वो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर को जो है वो यूज़ कर रहा होता है। अब अगर हम एजुकेशन सेक्टर की बात करें, एजुकेशन सेक्टर में दोस्तों आपने देखा होगा कि आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन जो है वो लर्निंग है। मिसाल के तौर पे आप घर से बैठ के जो है वो कंप्यूटर यूज़ करके जो है वो मिसाल के तौर पे जूम के थ्रू या माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू जो है वो क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। आप जो है वो नोट्स बना सकते हैं, असाइनमेंट्स बना सकते हैं, आप डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एमएस वर्ड के अंदर बना सकते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आजकल के दौर में, वो सारी की सारी कंप्यूटर की वजह से ही पॉसिबल हो रही हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है या कोई हाई लेवल डिग्री है, उन सब जगहों पे आजकल कंप्यूटर का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। और ये तमाम सेक्टर जो हैं वो कंप्यूटर बेस करते हैं। ये मैंने सिर्फ कुछ बेसिक एग्जांपल दी। इसके अलावा भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहाँ पे कंप्यूटर का यूज़ जो है वो बहुत कॉमन है।